दोस्तों, आप में से बहुत से लोग याहू मेल इस्तेमाल कर चुके होंगे, याहू मैसेंजर और इसके चैट रूम्स को एंजॉय किया होगा। आपने भी कई बार ये जुमला सुना और कहा होगा कि डू यू याहू। याहू इतना बड़ा ब्रांड बन गया था कि उसकी वैल्यू 125 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी, जो कि उस वक्त फोर्ड, क्रिसलर और जनरल मोटर्स की मजमूई वैल्यू से भी ज्यादा थी। तब याहू हर तरफ था, लेकिन आज कहीं भी नहीं है। मगर हम तो यहाँ हैं और आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए आपको सुनाते हैं याहू के उरूज और जवाल की दास्तान। दोस्तों, याहू कोई बिजनेस आइडिया नहीं बल्कि एक हॉबी के तौर पर शुरू हुआ। जेरी यांग और डेविड फिलो ने इसको शुरू किया, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे। 1994 में उन्होंने एक डायरेक्टरी की तर्ज की वेबसाइट बनाई और नाम रखा जेरी एंड डेविड्स गाइड टू वर्ल्ड वाइड वेब। उनकी वेबसाइट पर मुख्तलिफ कैटेगरीज और उनकी सब कैटेगरीज थी। ये थी तो बहुत सादा, लेकिन उस दौर के हिसाब से बड़ी कामयाब थी। कुछ अरसे बाद उन्होंने इसका नाम याहू रख दिया। याहू ने बड़े बड़े काम शुरू कर दिए। अपनी कैटलॉग बनाई जिसमें न्यूज और दीगर चीजें शामिल थी। याहूलीगंस मुतारिफ कराया जिसमें बच्चे महफूज माहौल में इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते थे। उनका बड़ा मूव 1997 में सामने आया जब उन्होंने याहू मेल लॉन्च किया। यह सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, यानी जहाँ भी सारिफिन को इंटरनेट की एक्सेस थी वो ईमेल इस्तेमाल कर सकते थे। इसके साथ साथ पर्सनलाइज्ड वेब सर्विसेज जैसे कि याहू चैट वगैरह भी एक ही अकाउंट में था। 1999 तक याहू ने .com वर्ल्ड में एक तहलका मचा दिया था। उनके कुछ आइडियाज बहुत शानदार थे, जैसे कि मेलिंग लिस्ट, ब्रीफकेस। फिर याहू ने क्लाउड स्टोरेज दी, ड्रॉपबॉक्स और गूगल ड्राइव से बहुत पहले। याहू ने 2001 में याहू म्यूजिक लॉन्च किया। 2001 में याहू दुनिया की सबसे पॉपुलर वेबसाइट बन चुकी थी। 2008 में उनका रेवेन्यू 7.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। याहू की शेयर वैल्यू $13 से $457 तक पहुंच गई थी और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $848 मिलियन तक। लेकिन जेरी और डेविड का सारा ध्यान इश्तेहारात पर था। 1,70,000 सारिफ रोजाना उनकी वेबसाइट पर आते थे और ये सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा था। याहू की ट्रैफिक की वजह से बहुत सारी कंपनीज याहू पर इश्तेहार देती थी। दोस्तों, सब बहुत अच्छा चल रहा था। फिर मार्केट में गूगल की एंट्री हुई। सर्गे ब्रेन और लैरी पेज ने 1998 में सर्च इंजन गूगल बनाया। इब्तदा में उन्होंने सर्च इंजन का लाइसेंस दूसरी कंपनीज को देना चाहा। याहू के अंदर लोगों ने इंतजामिया को मशवरा दिया कि गूगल सर्च इंजन को खरीद लें, मगर उन्होंने नहीं खरीदा। 4 साल बाद 2002 में याहू के उस वक्त के सीईओ टेरी सेमल ने सर्च इंजन की वैल्यू को समझा और गूगल को $1 बिलियन में खरीदना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गूगल की उस वक्त तक वैल्यू $3 अरब तक हो चुकी थी, तो याहू इस डील से पीछे हट गया। याहू ने सर्च इंजन मार्केट में रहने के लिए इंकटिमो खरीदा, लेकिन गूगल के मुकाबले ये बहुत लिमिटेड था। सर्च इंजन वॉर में गूगल की एफिशिएंसी ने सारिफिन को याहू से बहुत दूर कर दिया। ये जंग याहू हार गया। याहू की स्टॉक वैल्यू इतनी बुरी तरह गिरी कि $8.11 पर आ गई। दोस्तों, याहू की इंतजामिया के कुछ गलत फैसलों ने भी काम खराब किया। ब्रॉडकास्ट.com को $5.7 बिलियन में खरीदा। आप में से बहुत सो ने तो इस कंपनी का नाम भी नहीं सुना होगा। मतलब उनकी कुछ समझ नहीं आई। और सोचिए, जो खरीदना चाहिए था वो खरीदा नहीं, जैसे कि गूगल और यहाँ तक कि फेसबुक भी। जी हाँ, फेसबुक भी। 2005 में याहू फेसबुक खरीद सकता था और वो भी सिर्फ $1 बिलियन में। मतलब $4 बिलियन में गूगल और फेसबुक मिल जाते। जरा सोचिए कितना बड़ा तहलका होता। खैर, ये ना हो सका। दोस्तों, फिर मजीद कुछ गलत फैसले हुए। 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने याहू खरीदने के लिए $45 अरब की पेशकश की, लेकिन याहू इंतजामिया ने इनकार कर दिया क्योंकि वो इस ऑफर को बहुत अंडर वैल्यू समझते थे। फिर याहू ने चाइना के ई कॉमर्स जायंट अलीबाबा से हाथ मिलाया। उससे फायदा तो हुआ, लेकिन इतना नहीं। याहू पीछे रहता बहुत ही पीछे रह गया और 2017 में टेलीकॉम जायंट वेराइजन ने इसे सिर्फ $5 बिलियन में खरीद लिया। कितनी बदकिस्मती है। आज देखें, स्पॉटिफाई म्यूजिक के लिए है, गूगल सर्चिंग के लिए है, यूट्यूब वीडियोस के लिए है, और याहू किस लिए है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।